to the program. If you're just tuning in, I'm sitting here live with the sole survivor of the Miles County massacre. एक टीवी होस्ट मोनाका से जो माइल्स काउंटी मिसीकर की वाहिद जिंदा बच जाने वाली औरत का इंटरव्यू ले रही होती है। इस औरत का चेहरा अब बुरी तरह बिगड़ चुका है क्योंकि 1 साल पहले हैलोवीन की रात उस पर कातिलाना हमला हुआ था। जब मोनिका उससे हमले के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि कातिल जोकर के भेस में था और उसने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था। इसी लम्हे एक शख्स जो इंटरव्यू टीवी पर बैठा देख रहा होता है और अचानक वो गुस्से में आकर टीवी को जोर से तोड़ देता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन ही था। वही आर्ट जिसने उस जिंदा बच जाने वाली लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया था, एक डारूनी चेहरे वाली लड़की बना दिया था उसे। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि लड़की तो इंटरव्यू में बता रही है कि उसने कातिल यानी कि आर्ट को मरते हुए अपनी आंखों से देखा। तो अब जिसने टीवी तोड़ा वो आर्ट था या आर्ट के भेस में कोई और जो अब लड़की के झूठ या आर्ट की डेथ का बदला लेगा। टीवी तोड़ने के बाद अब ये बंदा, जिसे फिलहाल हम उसे आर्ट ही कहेंगे, वो अपना एक खौफनाक जोकर जैसा मेकअप करता है, एक बड़ा बैग उठाता है जिसमें तेज धार हथियार भरे होते हैं और बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ इंटरव्यू खत्म होने के बाद मोनिका अपने ड्रेसिंग रूम में होती है। फोन पर अपने पार्टनर से बात करते हुए वो उस औरत के बारे में मजाक उड़ाती है जिसका अभी इंटरव्यू लिया था, लेकिन उसे ये अंदाजा ही नहीं होता कि कोई उसके पीछे छुपा हुआ सुन रहा है और शायद उसकी बातों से नाराज भी है। इसी वक्त मोनिका के फोन पर किसी टॉम की कॉल आती है मगर दूसरी तरफ की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर वो अपने कपड़ों के रेक में हलचल देखती है और जब वो चेक करती है तो वही इंटरव्यू वाली औरत छुपकर हमला कर देती है। वो मोनिका की आंखें निकाल देती है और पागलों की तरह हंसते हुए उसे अपनी जैसी बदसूरत बना देती है। अगले सीन में हैलोवीन की रात को देखते हैं जहां 2 लड़कियां टारा और डॉन नशे में धत पार्टी से वापस अपनी कार की तरफ जा रही होती हैं। गुफ्तगू के दौरान वो आर्ट द क्लाउन को देखती हैं जो अपने हथियारों वाला बैग लिए खामोशी से उन्हें घूर रहा होता है। डॉन उसे हैलोवीन का आम मजाक समझकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टारा फौरन समझ जाती है कि इस आदमी में कुछ गलत है। वो दोनों थोड़ी देर के लिए नजर हटाती हैं और आर्ट अचानक गायब हो जाता है। बाद में दोनों एक पिज्जा शॉप में जाती हैं। चंद लम्हों बाद आर्ट भी वहाँ पर आ जाता है और उनके बिल्कुल पास आकर बैठ जाता है। वो मुसलसल टारा को घूरता रहता है और अजीब अजीब तरह के चेहरे बनाने लगता है। टारा खौफजदा हो जाती है लेकिन डॉन उसे तंग करती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है और वो इजाजत भी दे देता है। उसी वक्त पिज्जा शॉप का मालिक आकर पूछता है कि आर्ट कुछ ऑर्डर करना चाहेगा, मगर आर्ट मुकम्मल खामोश रहता है। हत्ता कि जब डॉन उसे बताती है कि उनकी सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है तो वो फिर भी नहीं बोलता। वो जानबूझकर गूंगा बना हुआ बैठा था कि जैसे वो किसी घाट, किसी मिशन, किसी शिकार पर आया हो। कुछ देर बाद आर्ट आहिस्ता आहिस्ता उनकी टेबल के करीब आता है। वो टारा के सामने एक छोटा सा ट्रिक दिखाता है, फिर खामोशी से उसकी उंगली में एक अंगूठी पहना देता है जैसे ये उसके शिकार की निशानी हो। उसके बाद आर्ट बगैर एक लफ्ज कहे वॉशरूम की तरफ चला जाता है और इसी लम्हे पिज्जा शॉप ओनर लड़कियों के लिए पिज्जा ले आता है। जब मालिक वॉशरूम में जाकर आर्ट को चेक करता है तो वो देखकर परेशान हो जाता है कि आर्ट ने पूरे वॉशरूम की दीवारें गंदगी और पेशाब से लेथेड़ रखी हैं। शॉप ओनर गुस्से में आर्ट को फौरन दुकान से बाहर निकाल देता है। टारा और डॉन जब पिज्जा शॉप से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचती हैं तो दोनों फौरन परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि किसी ने उनकी गाड़ी का टायर काट दिया है। अब घर तो जाना ही था, इसलिए डॉन मजबूरी में टारा की बहन विकी को कॉल करती है कि वो आकर उन्हें यहाँ से ले जाए। विकी भी फौरन मान जाती है और उन्हें पिक करने के लिए आने पर तैयार हो जाती है। अब पिज्जा शॉप के अंदर एक वर्कर बड़ी मुश्किल से वॉशरूम की सफाई मुकम्मल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका दिल दहल जाता है क्योंकि सामने टेबल पर उसे अपने ही मैनेजर का कटा हुआ सर नजर आता है जो आर्ट ने उसे एक खौफनाक जैक और लॉल्टन की शक्ल में सजा रखा होता है। वर्कर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद हो चुका है। अगले ही लम्हे आर्ट वहां आ धमकता है और उसके चेहरे पर बार बार चाकू घोंपकर उसे बेदर्दी से मार डालता है। अब टारा और डॉन विकी का इंतजार कर रही होती हैं तो दोनों आर्ट की बात को लेकर आपस में बहस करने लगती हैं कि आखिर वो जो जॉकर के भेस में था क्या वो वाकई कोई अच्छा इंसान था या नहीं। तारा और डॉन अपनी गाड़ी में बैठी होती हैं कि अचानक तारा को वॉशरूम जाना पड़ जाता है, लेकिन जिस सुनसान रोड पर वो थीं, वहाँ दूर तक कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वो एक अकेली खड़ी तारीकी में डूबी इमारत की तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे एक सिक्योरिटी गार्ड माइक मिलता है। पहले तो माइक उसे अंदर जाने नहीं देता, मगर कुछ देर बाद वो मान जाता है और उसे वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। साथ में ये भी कहता है, एहतियात करना, इमारत में चूहे बहुत हैं। इधर दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी डॉन रेडियो सुन रही होती है। रेडियो से
से अचानक एक खौफनाक खबर नशर होती है। 2 पिज्जा शॉप वर्कर कत्ल हो चुके हैं और पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश में है जिसकी शक्ल बिल्कुल जोकर जैसी है, वही जोकर जिसे ये दोनों कुछ देर पहले देख चुकी थी। डॉन का चेहरा सफेद पड़ जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आर्ट बगैर आवाज किए उसकी गाड़ी के अंदर दाखिल हो चुका था। उधर तारा इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे एक अजीब सी औरत मिलती है जो एक पुरानी गुड़िया को बच्चे की तरह झूला रही होती है। तारा घबराकर वहां से निकलने लगती है, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, आर्ट बिल्कुल खामोशी से दरवाजे में खड़ा उसे घूर रहा होता है, जैसे वो पहले से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। तारा फौरन भागना शुरू कर देती है। आर्ट उसका पीछा ऐसे करता है जैसे कोई साया हो। वो पार्किंग के दरमियान गाड़ियों के पीछे छुप जाती है। कुछ लम्हे सांस रोक कर बैठी रहती है, मगर आर्ट उसे ढूंढ लेता है और जैसे ही तारा भागने लगती है वो उसकी टांग में लंबा खंजर घोंप देता है। तारा चीखती है, लेकिन हिम्मत करके आर्ट के चेहरे पर घूंसा मारती है और फिर लंगड़ाते हुए भागती है। वो एक कमरे में पहुंचती है जहां माइक सफाई कर रहा होता है। तारा उसकी तवज्जो हासिल करने की पूरी कोशिश करती है, मगर माइक ने हेडफोन लगाए होते हैं, उसे तारा की आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक आर्ट फलांग कर अंदर आता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि माइक कुछ समझ भी नहीं पाता। आर्ट तारा को नशे से भरा इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब तारा को होश आता है, वो खुद को एक बेसमेंट में कुर्सी पर बंधी हुई पाती है। उसके सामने आर्ट बैठा होता है, अपने बैग से मुख्तलिफ हथियार निकालता हुआ। वो एक हेक्सा आहिस्ता आहिस्ता तारा की गर्दन पर फेरता है, जैसे उसे आखिरी चीख के लिए तैयार कर रहा हो। फिर आर्ट एक पर्दा हटाता है और तारा की चीख रुक जाती है, क्योंकि डॉन उल्टी लटकी होती है, जिंदा मगर बेबस। तारा की चीखों के शोर के बावजूद आर्ट आरी उठाता है और डॉन को 2 हिस्सों में काट देता है। डॉन की मौत के बाद तारा पूरे जोर से खुद को आजाद करवा लेती है और भागते हुए आर्ट की कमर में छरा घोंप देती है। आर्ट गुस्से से उसका पीछा करता है। तारा एक मुनासिब मौका देखकर एक भारी लकड़ी का तख्ता उठाती है और पूरी ताकत से आर्ट को मारती है। वो आर्ट पर भारी पड़ रही होती है कि आर्ट गन निकाल लेता है। वो तारा की टांग में गोली मार देता है। तारा घिसते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसके चेहरे पर गोली चलाता है। गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो नई गोलियां लेने चला जाता है और तारा को मरने के लिए छोड़ देता है। जब तारा और डॉन की गाड़ी खराब हुई थी, उन्होंने अपनी दोस्त विकी को उन्हें लेने के लिए बुलाया था। अब विकी वहां पहुंचती है और स्टेटस पूछने के लिए मैसेज करती है, मगर फोन आर्ट के हाथ लग चुका होता है। वो तारा बनकर विकी को मैसेज करता है, पिछले दरवाजे से बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। विकी बिल्डिंग में दाखिल होती है और उधर आर्ट डॉन की तबाह हुई लाश का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रेस्टोरेंट में किया था। फिर वो गोलियां भरकर वापस आता है और पागल औरत के सामने तारा के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। पागल औरत खौफजदा होकर माइक के पास भागती है, मगर माइक उसकी बात नहीं समझ पाता और वो वहां से चला जाता है। अब विकी बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से अंदर कदम रख चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो तारा की मदद के लिए आई है, मगर उसे नहीं मालूम था जो मैसेज तारा का समझकर वो यहाँ आई है वो दरअसल आर्ट ने भेजा था। अंधेरे का खौफ बढ़ता जा रहा था। बिल्डिंग में एक गैर मामूली सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो मौत से चंद लम्हे पहले ही महसूस होती है। विकी आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो नजर कहीं नहीं आता। उसे नहीं पता कि आर्ट अभी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, चुपचाप बिल्कुल करीब, और उसका अगला शिकार विकी है। विकी जैसे जैसे अंदर बढ़ती है उसे बिल्डिंग की बेजान फजा में एक अजीब सी खिंचावट महसूस होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बिल्डिंग की पागल औरत बेचैनी से अपनी खोई हुई गुड़िया ढूंढ रही है और फिर उसे नजर आता है आर्ट अंधेरे में बैठा हुआ, बिल्कुल खामोश, और उसके हाथ में वही गुड़िया। पागल औरत बेबसी से आर्ट के पास जाती है, उससे गुड़िया वापस मांगती है। वो आर्ट को सीने से लगाती है जैसे वो उसे अपनी बेटी समझती हो और बेइख्तियार रो देती है। इसी दौरान बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड माइक का दोस्त, जो माइक के बुलावे पर यहाँ पहुंचा था, दरवाजे बंद होने की वजह से अंदर नहीं आ सकता। अंदर विकी डॉन को कॉल करती है और जैसे ही उसे फोन बजने की आवाज सुनती है वो उस आवाज के पीछे जाती है और वो देखती है डॉन का बुरी तरह बिगड़ा हुआ जिस्म। विकी खौफ से पीछे हटती है और भाग जाती है। फिर वो बेसमेंट में दाखिल होती है और वहाँ एक लड़की को जमीन पर पड़ा देखती है। वो फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक पागल औरत नजर आती है। वो समझती है कि शायद ये वो पागल औरत है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये आर्ट था जिसने पागल औरत का भेष बनाया हुआ था। पागल औरत का तो आर्ट ने बुरा हाल कर दिया था, इसी की लाश को चीर
दिया गया था, जिसे देखकर विकी बहुत डर जाती है। इसके बाद विकी भागने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़कियां बंद हैं। वो एक मेटल की अलमारी में छुप जाती है। आर्ट उसे देख लेता है, लेकिन मारने की बजाय उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। इस दौरान माइक का दोस्त आखिरकार एक स्पीयर की ढूंढकर बिल्डिंग में दाखिल होता है, लेकिन अचानक आर्ट उसके सर में छरा मारकर बेहोश कर देता है और फिर दूसरा ब्लेड इस्तेमाल करके सर कलम कर देता है। इस दौरान वो पागल औरत की गुड़िया भी ढूंढ लेता है। विकी छुपने के बाद बाहर निकलती है और दरवाजे की तरफ दौड़ती है, मगर वो बंद है। फिर आर्ट एक ट्राई साइकिल चलाता है, विकी को मजीद छुपने पर मजबूर करता है। जब विकी हॉलवे में छुपती है, आर्ट उसके पीछे से आकर प्लास्टिक रैप से उसका गला घूंटने लगता है, लेकिन विकी किसी तरह प्लास्टिक रैप फाड़कर उसकी गिरफ्त से बच निकलती है। फिर वो आर्ट के पाँव में कील ठोंक कर दोबारा भागती है। इसी दौरान बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में पता चलता है कि माइक अभी जिंदा है। विकी अपनी बहन की लाश देखकर रुक जाती है और रोने लगती है। जैसे ही विकी जज्बाती तौर पर टूटती है, आर्ट उसके पीछे आकर मेटल के टुकड़ों से हमला कर देता है। इसी दौरान माइक आता है, आर्ट को बेहोश करता है, विकी को महफूज जगह पर ले जाता है और कॉल करके पुलिस को यहाँ की सूरत हाल बताता है। वो दोनों बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर आर्ट, जो कि पागल इंसान है, आता है, माइक पर हमला करता है और उसका सर कुचल देता है। फिर विकी का गला दबाकर मारने लगता है। विकी उसकी आंख में छरा मारकर आखिरकार बिल्डिंग से फरार होने में कामयाब हो जाती है और करीबी गिराज में छुप जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है, आर्ट एक ट्रक से गिराज में दाखिल होता है, विकी को टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। इसी लम्हे पुलिस आर्ट को पकड़ लेती है, जो विकी का चेहरा खा रहा होता है। पुलिस के सामने आर्ट अपने मुंह में गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। बाद में पुलिस ऑफिसर्स बिल्डिंग में पहुंचते हैं और सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वो विकी को देखते हैं, जो जख्मों और खौफ के बावजूद अभी जिंदा है, और उसे फौरन महफूज जगह पर ले जाते हैं। लेकिन असल खौफ यहाँ खत्म नहीं होता। विकी नीम बेहोशी की हालत में लेटी है, आंखें आधी खुली, सांसें टूटी हुई, मगर जिंदा। पुलिस उसे स्ट्रेचर पर रखकर बाहर ले जा रही है, अंधेरे वाली इस बिल्डिंग से दूर। फिर अगले सीन में तमाम लाशें एहतियात से मोर्ग में ट्रांसफर की जाती हैं। इसमें आर्ट की भी लाश शामिल है, जिसका चेहरा अब भी खौफनाक और तबाहशुदा हालत में है, जैसे अभी तक उसकी पागलाना हरकतें जिंदा हों। ऑफिसर्स इस सीन को देखकर एक लम्हे के लिए खौफजदा हो जाते हैं और मोर्ग की फजा में खामोशी और संगीनी छा जाती है। जब डॉक्टर ऑटोपसी के लिए बैग खोलता है, रोशनी पागलों की तरह झिलमिलाने लगती है और पता चलता है कि आर्ट तबाहशुदा लाश जिंदा है। वो जागकर मोर्ग के डॉक्टर को गला दबाकर मार देता है। अगले सीन में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहां विकी अपनी फैमिली के दरमियान है। जब वो मुड़ती है, उसका तबाहशुदा चेहरा दिखाई देता है और पता चलता है कि विकी वही है जिसका इंटरव्यू फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था। पूरे कत्ल का इंसिडेंट पिछले साल का फ्लैशबैक था।